देश गौरवान्वित है क्योंकि रामलला की नगरी अयोध्या में विराजमान है प्रभु श्री राम। और जब मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का नाम जुबान पर आता है तो याद आ जाती है 500 सालों पुरानी वो संघर्ष भरी दास्तां, किस तरह से कार सेवकों ने अपने जीवन का बलिदान दिया, अपनी जान की परवाह किए बिना वो लड़ाई लड़ी और उसका अंत देखिए आज कितना भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह संपन्न हुआ है। 22 जनवरी 2024 की ये तारीख अब इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित कर दी गई है। आइए बातचीत की शुरुआत के इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं और हमारे साथ मौजूद हैं फिलहाल यहाँ पर इस वर्चुअल सेट में भारतीय जनता पार्टी के हिंदूवादी नेता और पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष नानूराम कुमावत जी। कुमावत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास पेशकश में। आपके नाम में ही राम है और आज बात पूरे राममय माहौल की वातावरण की हो रही है। किस तरह से आपको ये संघर्ष की दास्तां याद आती है और जब आपकी पार्टी, आपके संगठन के जो तमाम ऐसे बड़े चेहरे रहे जिन्होंने इस लड़ाई का नेतृत्व किया, जब प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर सवाल खड़े किए जा रहे थे, किस तरह से इसको आप एक राजनीति से परे एक ऐसा आयाम देखते हैं जो कि अयोध्या नगरी से जुड़ा हुआ है? देखिए, रामलला की जहाँ तक बात करें जी, 500 साल जो संघर्ष रहा जी, हम तो उन लोगों को देख रहे हैं जो हमारे जन्म के बाद इनने संघर्ष किया है। जी, वास्तव में तो 500 साल कई राजा महाराजा संत महात्माओं ने संघर्ष किया और अपने जीवन की आहुति दी, लाखों लोगों ने अपना बलिदान दिया। बिल्कुल। पर मुझे जहाँ तक ध्यान में है, मैं जब लगभग 11-12 साल का हुआ करता था, जब कार सेवा हुई थी, तो इंदौर से भी काफ़ी लोग उसमें गए थे। और उस समय माननीय अडवाणी जी, अशोक सिंघल जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, ऋतुम्बरा जी, ऐसी बड़ी हस्तियां वो इस पूरे अभियान को लीड करें। और इसमें कोई सिर्फ संघ नहीं, एक आम जनमानस, एक आम हिंदू समाज जिसके रग में राम बसा था, उन सबने संघर्ष किया और इन लोगों ने उसको ले लिया। पर दुख जब होता है बहन जी कि अन्य जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं उनके प्रभाव में हमारे यहाँ के राजनीतिक दल जो राम के अस्तित्व को नकारते हैं। आपने देखा होगा राम सेतु के समय कि राम सेतु को तोड़ने के लिए कांग्रेस ने हलफनामा दिया और बोला कि राम काल्पनिक है, राम जी यहाँ हुए नहीं तो सेतु का क्या काम। और आज जब माननीय नरेंद्र मोदी जी जो आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री है, हम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे समय, और हम तो ये मानते ही हैं कि कोई ईश्वर के अंश के रूप में ही वो आए और उनके हाथ से ये काम हो रहा है। और जब आज रामलला वहाँ विराजमान हो रहे हैं तो ऐसे समय में भी वो इससे बाज नहीं आ रहे हैं। उन्हें रामलला का जो न्योता ठुकरा दिया। पर मैं ये जानता हूँ जब तक राम जी की कृपा नहीं होगी जब तक कुछ नहीं हो सकता। और दूसरे उनका जो संस्कार पक्ष, यह बोलना नहीं चाहिए सार्वजनिक मंच पर, मैं फिर भी याद दिला रहा हूँ कि राहुल गांधी ये स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं चूंकि उनके दादाजी मुस्लिम हैं, चूंकि उनकी माताजी ईसाई है, वो ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि मुझे किसको मानना है। ऐसी अवस्था में जिसके कारण बार बार ऐसी चीजें कि राम जी हुए कि नहीं हुए, उनको अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आता है। पर आज जब जन जन राममय हो रहा है, और एक और चीज बता रहा हूँ, आज उसके कारण क्योंकि वो राम जी को नहीं स्वीकारते हैं, पर भारत का एक सामान्य कांग्रेसी जो राममय हर वातावरण को स्वीकार करता है, उसके कारण आज सैकड़ों लोग उनसे छूट के जा रहे हैं। तो मैं तो अभी भी बोलूंगा कि उन सबको आज भी भगवान सद्बुद्धि दे और 22 तारीख को वो अपने घर 5 दिए जलाएं, आतिशबाजी बनाएं और राम राम की माला जपें। बिल्कुल। आप तीसरी दिवाली की बात कर रहे हैं, मुझे याद आ रहा है आज से ठीक 1 साल पहले का वक्त जब आपने इंदौर में एक बड़ा अभियान छेड़ा था, हर घर भगवा ध्वज लहराने की आपने एक जंग सी छेड़ दी थी और मुझे लगा है, याद है कि वो कीर्तिमान भी बना। किस तरह से वो पल आपको इस वक्त ताज़ा हो रहे हैं, क्योंकि प्रभु राम जो है अपने हाट वाले मंदिर में विराजमान हो चुके हैं, प्राण प्रतिष्ठा हो गई। वो एक अद्भुत क्षण था, आप सबने भी देखा होगा। 1,13,000 से अधिक परिवारों में भगवा ध्वज लगे थे और वो अभियान था घर घर भगवा, हर घर भगवा, जिसका वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। और वर्ल्ड रिकॉर्ड ही नहीं बना, वो जो दृश्य है कि घर घर में भगवा ध्वज लोग लेके जा रहे हैं, बन रहे हैं, सिल रहे हैं, ऐसा वातावरण, ट्रकों से जो डंडे आ रहे हैं, और उसका जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, आपको महन जी ध्यान होगा, उस वर्ल्ड रिकॉर्ड को आज तारीख जो है पिछली 22 तारीख को उस वर्ल्ड रिकॉर्ड को रामलला में इंदौर से लगभग 800 राम भक्त अयोध्या गए थे, अयोध्या यात्रा के रूप में, और हमने उसको वर्ल्ड रिकॉर्ड को रामलला को समर्पित किया। और आज जैसे जैसे दिन नजदीक आ रहा है हमारे हृदय में और उन सब राम भक्तों के हृदय में एक विशेष स्थान कि जो उस समय प्रयास किया था। और आपको एक ध्यान और होगा, उससे पहले
2017 में जी संस्था पुरुषार्थ ने एक अनुष्ठान हाथ में लिया था 100 करोड़ राम नाम लेखन का, जी जी जिसकी भी पूर्णाहुति हो रही है और 100 करोड़ राम नाम लेखन पूर्णता की ओर हो रहे हैं। और हम सौभाग्यशाली हैं इंदौर वासी जी। कि हम सब ने उसमें हिस्सा लिया और जैसे जैसे वो राम नाम लेखन का क्रम आगे बढ़ा और आज हम जो है रामलला को वहाँ विद्यमान होते हुए देख रहे हैं। 100 करोड़ लोगों ने जो है मतलब 100 करोड़ बार लिखा जा चुका है हाँ, राम। बहुत बड़ी बात है और मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा गौरवशाली क्षण है जहां पर प्रभु राम की ही मर्यादा, प्रभु राम की ही महिमा का बखान हो रहा है। और ये भी कहा जा सकता है कि रोम रोम में राम बस गए हैं। जाते जाते नानूराम कुमावत जी, क्या संदेश आप देशवासियों को देना चाहेंगे? क्योंकि ये एक ऐसा पवित्र समय है जब हम अध्यात्म की दृष्टि से देखते हैं तो ज्योतिषाचार्य कह रहे हैं कि इस वक्त जो ग्रह नक्षत्रों की चाल है वो हिंदुस्तान यानी कि हमारे राष्ट्र के लिए बहुत सकारात्मक आबो हवा लेकर आ रही है। क्या पैगाम, क्या संदेश होगा नानूराम? मैं तो एक ही बात बोलूंगा जी कि भारत माता पुनः पूरे विश्व का गुरुत्व के रूप में, गुरु के रूप में जी फिर से जो भारत हमारा नेतृत्व करने वाला है और वो क्षण हमको दिखने लग रहे हैं। आज पूरा विश्व शांति के लिए भारत की तरफ देख रहा है। आप देखो, हर देश जहां दो देशों में टकराव है वो भारत की ओर देखता है कि इस टकराव को कम करो। इसका मतलब कि धीरे धीरे हमारे देश की ताकत बढ़ रही है और रामलला जब हमारे यहाँ विराजमान हो जाएंगे तो हमारा भारत फिर से विश्व गुरु की ओर जो है बनने जा रहा है। और फिर से आज जिस प्रकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश सिर्फ आध्यात्मिक तरफ आगे नहीं बढ़ रहा है, चाहे वो विकास का विषय हो, चाहे शक्तियों का विषय हो या अन्य सारे विषय में भारत फिर से एक शक्तिशाली राष्ट्र बन के उभर रहा है। मैं पूरे देशवासियों से आग्रह करूंगा कि 22 तारीख को अपने परिवार के साथ, अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान पे और अपने आसपास के सारे सार्वजनिक धार्मिक स्थानों पर दिवाली के रूप में हम मनाएं और सबको अनंत शुभकामनाएं दें कि हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे जीवन में 500 साल जिन लोगों ने संघर्ष किया और उनको आंखों के सामने ये क्षण देखने को नहीं आया और हमने उस विवादित ढांचे को ढहते हुए भी देखा और प्रभु राम लला को वहाँ विराजमान होते हुए भी देख रहे हैं, तो हमारे सौभाग्य का क्षण है। आने वाली पीढ़ियों को हम एक अच्छा संदेश देके जाएंगे। तो एक बार जय जय श्री राम के साथ मैं सबसे आग्रह करूंगा कि दिवाली अवश्य मनाएं। चलिए, तो दिवाली भी मनाइए और यहाँ पर आतिशबाजी भी कीजिए क्योंकि प्रभु राम अब ठाठ के साथ विराजमान है अयोध्या नगरी में। और ये जो अनुपम पल जिसका जो है हम साक्षी बन रहे हैं, ये अपने आप में एक हमें गौरव भी महसूस कराता है और ऐसे तमाम हिंदूवादी नेताओं के लिए भी उनके राजनीतिक जीवन में एक ऐसा अनुभव लेकर आता है कि जिस जंग को, जिस संघर्ष को उन्होंने जिया है उसको कैसे अंजाम सफलता तक ले जाया जा रहा है। और जब बात राम भक्ति की आती है तो खुशी की लहर, प्रसन्नता की लहर चारों तरफ दिखाई देती है और पूरा राष्ट्र ऐसा लगता है राममय हो गया है। ताजा तरीन खबरों के लिए लगातार बने रहिए आपके अपने न्यूज चैनल MP न्यूज के साथ।